एक बार की बात है, टोपी लगाए काला चूहा और गोरा चूहा भागे जा रहे थे, तभी दोनों टकरा गए और काले चूहे की टोपी गिर गई और वह बोला, अबे अंधा है क्या, तेरे को दिखाई नहीं देता क्या? तब गोरा चूहा हल्के में बोला, सारी भीनू मैं जल्दी में था, मेरा बर्थडे आने वाला है, उसी की तैयारी में हूँ। तब काला चूहा अपनी टोपी उठाकर लगा लिया और हंसने लगा। तभी गोरा चूहा बोला, अरे भीरू, जन्मदिन की बात पर हंसने की क्या बात है? काला चूहा बोला, अरे यार, काहे का बर्थडे? क्या हम चूहों का भी बर्थडे होता है? ये तो बड़े लोगों का होता है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा अपने बर्थडे के बारे में। गोरा वाला बोला, क्यों नहीं सोचा अपने बर्थडे के बारे में? सोचना चाहिए, क्योंकि जितना दिन मस्ती कर रहे हैं बिल्ली से बच के, उतना दिन तो मजा है। जिस दिन बिल्ली से मिले उस दिन तो नींद ही नींद है। इसलिए एक दिन अपनी खुशी का ही बर्थडे मना लो। सबको अपना बर्थडे सोचना चाहिए। काला चूहा बोला, यार तू तो सही कह रहा है, सबको सोचना चाहिए, लेकिन मैं तो कुछ नहीं जानता। तू तो दिन भर इधर उधर घूमता मजे करता है। तू ही बता कैसे क्या किया जाए। गोरा वाला बोला, भाई कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक बड़े आदमी के बर्थडे में गया था। वहाँ मैंने खूब बड़ा केक तथा मिठाई देखा जो 100-200 किलो के होंगे ही। वह बहुत अमीर था। मुझे सब बेकार लगा, पर बाद में समझ आया कि यह एक पब्लिसिटी दिखावा है कि वह कितना अमीर है। यार मेरे मुंह में पानी भी आ गया था केक देखकर, लेकिन हमें नहीं देते और वे खाते नहीं, मुंह में लगाकर भूत बनते हैं। काला चूहा बोला, अरे यार तू भी कभी कभी अंग्रेजी बोलता है जो समझ नहीं आता। अच्छा बता, ये पब्लिसिटी क्या होती है? गोरा वाला बोला, अरे भीड़ू, पब्लिसिटी का मतलब होता है प्रचार प्रसार। जो भी बर्थडे में लड्डू केक खाने आएगा वह उतना ही खास और बड़ा होता है। जन्मदिन पर लड्डू तथा केक सुनते ही खाने के लिए हर कोई चला आता है। यह भीड़ भी इकट्ठे करने का तरीका होता है। हर कोई चला भी आता है। अब देखो बड़े लोगों का बर्थडे कैसे मनाते हैं। केक काटते ही है और हजारों को बुला लेते हैं और वे उन्हें अपना सहयोगी समझते हैं। यह नेताओं में खास कर होता है। काला चूहा बोला, कैसी पब्लिसिटी? मैंने तो कभी साहूकार को बर्थडे मनाते नहीं देखा। वह हमेशा दिन भर खाट पर सोकर पैसे गिनता है। वो तो कभी भी बर्थडे नहीं मनाता, फिर भी लोग उसको जानते हैं। वह अमीर भी है। गोरा वाला बोला, अरे भीड़ू, कभी तुमने साहूकार का फोटो अखबार में देखा है? नहीं ना। और नेताओं का देखो, उनका फोटो अखबार में आता है। साहूकारों का गिनती आम लोगों में होती है। यही अंतर होता है। ऐसे ही हम चूहों को भी बड़ा और अलग बनने के लिए बर्थडे मनाना पड़ेगा। काला चूहा बोला, यार जन्मदिन मनाने के लिए कैसे क्या करे? तुम्हें तो पता ही होगा, तुमने बहुत देखा है। गोरा वाला बोला, सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि इस समय किसको किस चीज की ज्यादा जरूरत है। काला चूहा बोला, गर्मी में हम चूहों को सबसे ज्यादा जल की जरूरत होती है। गोरा वाला बोला, अरे यार, तुम भी घिसी पिटी पुराने जमाने पर अटके हो। अरे कोका कोला, पेप्सी, बादाम शेकश, बिस्लेरी की बात करते तो भी ठीक था। देखो मैं पिछली बार एक बर्थडे में गया था, वहाँ मैंने रंग बिरंगी पर्दा लिपटी हुई देखा। मेरे मुंह में तभी पानी आ गया। पहले पता होता तो सारी पर्दे कपड़े साड़ियाँ कुतर डालता, फिर मनाते बर्थडे। सजावट ऐसे करते हैं जैसे कि पूरा ब्रह्मांड के मालिक यही हो। अगर कोई कुछ मांग ले तो फिर कुछ नहीं रहता। और बर्थडे पर ऐसे कूदते हैं जैसे आज भगवान धरती पर आ गए हो। और हाँ, पता नहीं बोतल में भर कर पीते हैं, जिसे पीने के बाद मानो भूत बन जाते हैं। ऐसे उफनते हैं। एक बार मैंने भी एक गिरी शीशी में से 2 बूंद पी लिया था। यार पहले मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं राजा हूँ और इंसान मेरे नौकर, पर बाद में मुझे पता नहीं क्या हुआ कि जब आँख खुली तो अपने बेड पर पड़ा था और मेरी पत्नी डंडे लेकर खड़ी थी। तभी से मैं इंसानों के बर्थडे से नफरत करता हूँ। गोरा बोलते बोलते एकाएक रुक गया। तब काला बोला, तुम एकाएक रुक क्यों गए? गोरा वाला बोला, अरे बाकी कहानी बाद में सुनाऊंगा, अभी भागो वरना कभी बर्थडे नहीं मना पाओगे। बिल्ली मासी के पैरों की आवाज सुनाई दे रही है, वह आ रही है इधर। इस प्रकार दोनों अपने अपने घर में चले गए।